मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 20 में हमें उसके वाक्य 11 से एक सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद प्रभु की प्रिय शिष्याएं मगदलीना मरिया और अन्य नारियां यीशु की कब्र के पास आती हैं ताकि यीशु की लाश पर इत्र लगाए जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि कब्र खुली है और यीशु की लाश वहां नहीं है। उन्होंने जाकर शिष्यों से कहा, शिष्य भी आकर देखे, चले गए, सब लोग चले गए, लेकिन एक मरियम मगदलीना वहीं खड़ी रही और रोती रही। यीशु की कब्र के पास मरियम मगदलीना खड़ी रही और रोती रही, आंसू बहा रही थी। दो स्वर्गदूत जो वहां पे बैठे थे, उन्होंने मरियम से पूछा, नारी तुम क्यों रो रही हो? और मरियम ने जवाब दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मुझे नहीं मालूम कि वो कहां हैं। यानी मरियम कह रही हैं कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, इसलिए मैं रो रही हूं। यानी मैं प्रभु को मिस कर रही हूं, यानी मैंने प्रभु को खो दिया है, इसलिए मैं रो रही हूं। कई विश्वासियों के जीवन में, मसीहियों के जीवन में कई प्रकार के दुख हैं। उन दुखों का एक और मुख्य कारण है कि उन्होंने प्रभु को खो दिया है। उन्होंने प्रभु को खो दिया है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, उसका दूसरा हिस्सा, इस पर विचार करो, इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। कई लोगों के जीवन में दुख हैं, पीड़ाएं हैं, वे रोते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु को खो दिया है। 1-2 सप्ताह पहले एक भाई जी बहुत दूर से आश्रम आए। विदेश में काम कर रहे थे, देश में काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, लेकिन उस समय उनके पास प्रभु नहीं थे। उनके पास प्रभु के लिए समय नहीं था। उनके माँ बाप बार बार उनको बताते थे कि प्रभु में जाओ, चर्च जाओ, मातृधाम आश्रम जाओ, लेकिन उनके पास समय नहीं था। प्रभु के लिए कोई खास स्थान नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ गिरने लगा, नशे का शिकार हो गया और उनको लगा कि मैं समाप्त हो रहा हूं। ऐसी स्थिति में वो आश्रम आए। अक्सर ऐसा ही होता है। हमें विधि विवरण ग्रंथ की अध्याय 4 उसके वाक्य 30 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। प्रभु कहते हैं कि जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और ये सब विपत्तियां एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी और तुम आक्रांत हो जाओगे, तब तुम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाओगे और तुम प्रभु को पाओगे। मैंने देखा बहुत सारे लोग इसी तरह प्रभु को खोने के बाद अपने जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां ला देते हैं, उसके बाद प्रभु के पास आते हैं। जब प्रभु उनके जीवन में प्रविष्ट कर जाते हैं, उसके उनके जीवन में शांति आ जाती है। बहुत सुंदर एक उदाहरण है मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 में। रात का समय था, प्रभु यीशु तट पर रह गए और शिष्य नाव में बैठकर उस पार जा रहे थे। वचन में लिखा हुआ है कि हवा उनके प्रतिकूल थी और प्रभु ने देखा बड़े सवेरे, अब जब अंधेरा ही था, कि शिष्य हवा से जूझ रहे हैं।
प्रभु पानी पर चल के आते हैं, शिष्य डर गए। प्रभु ने कहा डरो नहीं, मैं ही हूं। अंत में लिखा हुआ वाक्य 51 में लिखा हुआ है, मार्कुस अध्याय 6 वाक्य 51 में, जो ही प्रभु नाव में चढ़े वायु थम गई, आंधी शांत हो गई। प्रभु उनकी नाव में आए, आंधी शांत हो गई। प्रभु के आने से शांति आ गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं। दुनिया में आप कुछ भी खो दीजिए, कोई बात नहीं, प्रभु को नहीं खोना, यीशु को नहीं खोना। दुनिया में कुछ भी खो दीजिए, पैसा खो गया कोई बात नहीं, आ जाएगा। कुछ भी खो दीजिए, लेकिन प्रभु को नहीं खोना, उससे आपको बहुत पीड़ा होगी, दुख होगा, कष्ट झेलना होगा। हम संत पौलुस को लेंगे। पौलुस जो यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था, अपने बारे में अपने पत्रों में क्या लिखते हैं? गलाती अध्याय 2 वाक्य 20 में लिखते हैं, अब से मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीता है। अब से मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है। यानी पौलुस कहते हैं कि मैं मर गया, मसीह मुझ में जीता है। मसीह उसका केंद्र बन गया। फिलिपी अध्याय 1 वाक्य 21 में पौलुस कहते हैं, मेरे लिए जीना तो मसीह है, मरना तो मसीह की पूर्ण प्राप्ति है। मसीह मसीह मसीह। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 35 में वो कहते हैं कि कौन हमें मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? कोई नहीं, न तलवार, न नग्नता, न भूख, कुछ भी नहीं। हमें प्रभु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 7 से 9 तक पौलुस कहते हैं, जिन बातों को मैं लाभ समझता था, मसीह के ज्ञान की तुलना में उन सारी बातों को मैं कूड़ा समझने लगा हूं और मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया है। संसार की चीजें, संसार की बातें, धार्मिक बातें, ये जो जिसको मैं मौल्यवान समझता था, वो कहते हैं कि मैं उसको कूड़ा समझता हूं और मैंने फेंक दिया है। मसीह को नहीं खोना चाहिए, प्रभु को नहीं खोना चाहिए, यीशु को नहीं खोना चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आगे हम पढ़ेंगे कि मरियम मगदलीना को यीशु दर्शन देते हैं कब्र के पास, लेकिन मरियम पहचानती नहीं है। मरियम ने सोचा कि वह माली है। यीशु ने पूछा, भद्रे आप क्यों रो रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं? तो मरियम ने क्या जवाब दिया? बहुत सुंदर जवाब है। मरियम ने कहा, यदि आप उसे उठा ले गए, मुझे बताइए कहां रखे हैं, मैं उसको उठा लाऊंगी। यदि आप उसे उठा ले गए हैं तो मुझे बताइए कि कहां रखे, मैं उसको वापस ले आऊंगी। मरियम की इस अभिव्यक्ति में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। मरियम वही नारी है जिसके बारे में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि 7 अबदूत उसके अंदर थे, उन अबदूतों से यीशु ने छुटकारा दिया। एक ऐसी नारी जो 7 अबदूतों के चंगुल में थी, वो इंसान जैसे बर्ताव नहीं करती थी, उसके अंदर आजादी नहीं थी। कैसे कैसे उसने व्यवहार किया होगा अबदूत ग्रस्त होने के बाद, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको स्वतंत्र किया। उसके बाद वो यीशु की परिचर्या करने लगी, सेवा शुश्रूषा करने लगी। मरियम को मालूम था कि यीशु के बिना जीवन कैसा होता है। मरियम को मालूम था कि यीशु के बिना कैसे जीवन होता है और यीशु के साथ कैसा जीवन होता है। इसीलिए मरियम इस बात को झेल नहीं पा रही थी कि यीशु उनके साथ नहीं, उसके साथ नहीं है। इसीलिए मरियम ने कहा कि आप जहां कहीं भी रखे हो बताइए, मैं उसको उठा ले आऊंगी। हर विश्वासी और हर मसीही का यह मनोभाव होना चाहिए। देखिए, हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर मनुष्य सहज दुर्बलताएं हैं। हम भटक सकते हैं, हम विश्वास के मार्ग से भी भटक सकते हैं, हम अध्यात्म के मार्ग से भी भटक सकते हैं।
संसार का मार्ग कितना फिसलन से भरा हुआ है, हम गिर भी सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर मरियम की तरह मनोभाव होना चाहिए। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के कारण मैंने यीशु को खो दिया, प्रभु को खो दिया। हो सकता है मेरे लालच के कारण मैंने प्रभु को खो दिया है। हो सकता है मेरे प्रोफेशन के कारण, पेशे के कारण, बहुत ज्यादा उसमें लीन होने के कारण मैंने प्रभु को खो दिया है। हो सकता है कि मेरे पापों के कारण, पापों में आदतों के कारण, अश्लीलता के कारण, गंदे रिश्तों के कारण, नशे के कारण मैंने प्रभु को खो दिया है। कोई भी कारण क्यों ना हो सकता है कि मेरी परिस्थितियों के कारण मैंने प्रभु को खो दिया है। हो सकता है कि मेरे मित्रों के कारण मैंने प्रभु को खो दिया है। लेकिन आज हम में से हर एक को यह निर्णय लेना है कि मरियम की तरह कि मैंने खो दिया लेकिन मैं पाऊंगा, क्योंकि बिना यीशु का मेरा जीवन ही नहीं हो सकता है। बिना प्रभु का मेरा जीवन ही नहीं हो सकता है। मरियम की तरह हम सबको एक दृढ़ निश्चय लेना होगा, मैंने खोया, यह सच्चाई है, लेकिन मैं पाके ही रहूंगा, क्योंकि यीशु बिना जीवन बेकार है। यीशु ही जीवन का आधार है। कितना सुंदर गीत है, यीशु बिना जीवन ये बेकार है, यीशु मेरा जीवन का आधार है, यीशु बिना जीवन ये बेकार है, यीशु मेरे जीवन का आधार है। मरियम की तरह हमें भी ठानना है कि मैं यीशु को पाके रहूंगा। मेरा जीवन प्रभु से बहुत दूर चला गया है, प्रभु के मूल्यों से दूर चला गया है, प्रभु की शैली से दूर चला गया है, प्रभु के विचारों से दूर चला गया है, प्रभु के आदेशों से दूर चला गया है। मैं बहुत दूर भटक गया हूं, मैंने अपनी राह पकड़कर मैं भटक गया हूं, लेकिन आज मुझे अपने प्रभु को पाना है। उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं पिछले 27 वर्षों से इस आश्रम में आश्रम के अधिकारी के रूप में हूं। मैंने देखा है कि कितने सैकड़ों या हजारों लोग जिन्होंने प्रभु को खो दिया लेकिन प्रभु को पाया है। वे कैसे आए थे और कैसे वापस गए मैं जानता हूं। एक एक कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है, मैं यहां बोलना नहीं चाहता हूं। अपने पति के प्रति क्रोध के कारण वेश्या की तरह जिंदगी जीने वाली नारी प्रभु को खो दिए, वापस आती है, प्रभु को पाती है, जिंदगी में उमंग आ जाती है। कितने ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, अनोखी कहानियां। यीशु को खोने के बाद, प्रभु को खोने के बाद उनकी जिंदगी में कैसे क्या हुआ था और यीशु को पाने के बाद उनकी जिंदगी में क्या हुआ था। उनका व्यक्तित्व बदल गया, उनमें जमीन आसमान का फर्क आ गया। A life without Jesus and life with Jesus, यीशु के बिना जीवन और यीशु के साथ जीवन। मरियम मगदलीना की तरह हम भी ठान ले, मैंने कैसा भी प्रभु को खो दिया है, लेकिन अब मैं निर्णय लेता हूं कि मैं पाऊंगा, मैं पाके ही रहूंगा। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए।
तूने स्वयं कहा, चोर चुराने, नष्ट करने, मारने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। तूने हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए तू इस संसार में आया। प्रभु यीशु, तू नमक की तरह हमारी जिंदगी में स्वाद देने आया। हमारे जीवन से तुझे हटाया जाए तो हमारा जीवन बेकार सा लगता है, रसहीन हो जाता है। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जो विश्वास से भटक गए हैं, जिन्होंने तुझे त्यागा है और कटु जीवन जी रहे हैं। उन्हें तेरे करीब आने की कृपा दीजिए, तुझे पाने की कृपा दीजिए, तेरे साथ जिंदगी गुजारने की कृपा दीजिए। बहुत सारे मसीही परिवार तुझसे अलग हो गए हैं, न प्रार्थना है, न तेरे लिए कुछ स्थान है, न वचन है, कुछ नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु, इस समय उनको भी कृपा मिले कि वे वापस आए, तुझे पाएं, उनके परिवार का मालिक बनाएं, प्रभु बनाएं, और जीवन में तेरी शांति का एहसास करें, तेरी कृपा का एहसास करें। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर यीशु, आमीन।